हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो मैं संगीता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता श्रीवास्तव पे। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 28 नवंबर और धूप 3 दिन से नहीं निकली। जो लोग बांदा के हैं उन्हें तो पता ही है ठंड कितनी पड़ रही है, और सुबह शाम का कोहरा और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। तो अभी हम 2-3 दिन से प्लान कर रहे थे प्रदर्शनी जाने को, पर सोच रहे थे शायद धूप निकल आए, पर अब लगता है धूप निकलेगी ही नहीं। तो फिर बस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बजने वाले हैं और लंच वगैरह के काम से मैं फ्री हूँ। तो आज थोड़ी देर के लिए जाएंगे हम प्रदर्शनी। तो चलिए हम भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे प्रदर्शनी लगी हुई है, उसी ग्राउंड पे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज जो है उसी का जो ग्राउंड है, उसी में ये प्रदर्शनी लगी हुई है। और बस 5 ही मिनट में हम लोग अपने घर से पहुंच गए यहाँ पे। और हस्बैंड मेरे अभी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तब तक मैंने सोचा ये मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो बस अभी वो भी आ गए हैं गाड़ी पार्क करने। बस हम लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी के अंदर। और मैंने सोचा था ठंड बहुत है तो शायद प्रदर्शनी में एक ऐसा क्या रहेगा, लेकिन अब जिसको आना था वो तो आता ही है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, और एंट्री से पहले ही यहाँ पे ये मंदिर हमें रखे हुए दिखाई दिए। और ये मंदिर पत्थर और लकड़ी के मिक्स हैं। देखने में तो ये लग रहा था जैसे पत्थर के हैं, पर जब इसको मैंने छू के देखा तो फिर पता चला कि ये पत्थर और लकड़ी दोनों का मिक्स है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर था, पूजा घर में रखने लायक। और ये तुलसी का चौरा भी यहाँ पे मिल रहा था, तो हम अगर तुलसी इसमें लगाना चाहें तो बस फिर जब हम जैसे ही प्रदर्शनी के मेन गेट पे घुसे तो ये हमें खाजा की शॉप दिखी, जो कि हर प्रदर्शनी की जान होता है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी सब लाइन से लगे हुए थे, लेकिन अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि 2 बजे का टाइम था। तो धीमे धीमे अब लोग आना शुरू ही हो रहे थे, और ठंड के कारण हम लोगों ने सोचा कि टाइम से होके आ जाते हैं। और फिर आते आते हम लोग के ठंड बढ़ भी गई थी। और यहाँ पे कॉटन कैंडी की शॉप भी थी, और यहाँ पे सामान वगैरह तो काफ़ी दुकानें थी यहाँ पे। तो सबसे पहले ये एक लकड़ी के सामान के स्टॉल पे मैं गई। यहाँ पे हुड़सा, बेलना, चूड़ी स्टैंड और ये एक्यूप्रेशर का सामान और चाबी वगैरह के स्टैंड, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। यहाँ पे पूरा लकड़ी का सामान था, और यहाँ पे बैग्स वगैरह की दुकानें लाइन से थी। और इस प्रदर्शनी में ये देखिए यहाँ पे शॉल वगैरह भी बिक रही थी, और पर्सेस की दुकान थी। और ये यहाँ पे एक दुकान मुझे पर्स वगैरह की भी दिखी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदर्शनी में जो दुकानें थी वो वूलन्स की थी। और फिर अगेन यहाँ पे बैग्स वगैरह देखिए, तो सबसे ज़्यादा दुकानें यहाँ वूलन्स की ही थी। ये देखिए बेडरूम स्लीपर्स वगैरह भी आपको दिखाई दे जाएंगी यहाँ पे, और सॉक्स और मोजे, टोपे, सब कुछ यहाँ पे वूलन्स में जो भी रहता है तो सब कुछ मिल रहा था। तो लड़कियों के लिए भी काफ़ी सारा अच्छा यहाँ पे कॉलेज गोइंग लड़कियां जो हैं उनके हिसाब से भी खूब सारा सामान था। और यहाँ पे कई जगह शॉल्स वगैरह भी थे। ये देखिए 150 की सेल लगी थी, प्लाज़ो वगैरह था। और 200 की सेल जो थी उसमें गरम प्लाज़ो वगैरह थे। तो इनकी वैरायटी यहाँ सबसे ज़्यादा थी। प्लाज़ो, स्कर्ट और कुर्तीज़ वगैरह यहाँ पे खूब सारी मिल रही थी। तो बस मैं अपना यही सब शूट करती जा रही थी, धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी मैं। और जितना ये लड़कों के लोवर वगैरह 200 की सेल देखिए यहाँ पे लगी हुई है। और बस इसी तरह से सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए ही यहाँ पे गरम प्लाज़ो और नॉर्मल प्लाज़ो की सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे लड़कियाँ अगर चाहें तो काफ़ी कुछ अपने लिए वैरायटी का सामान ले सकती है। और यहाँ पे ये डेनिम की टाइप्स की जैकेट वगैरह, जीन्स की, ये यहाँ पे एक स्टॉल मुझे देखने को मिला। और फिर जब थोड़ा आगे बढ़े तो ये इस तरह से स्वेटर्स वगैरह लड़कियों के लिए इस तरह के ये थे यहाँ पे। और यहाँ पे कोट वगैरह की भी एक दुकान थी। स्वेटर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले। और
सबसे ज़्यादा वूलन्स की ही वैरायटी यहाँ पे देखने को मिली। जो सबसे ज़्यादा दुकानें थी, अगर अभी मैं दिखाती हूँ चारों तरफ, तो सिर्फ आपको यहाँ पे कपड़े, और कपड़ों में भी सबसे ज़्यादा वूलन्स वगैरह ही आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कारपेट वगैरह, यहाँ पे डोरमेट वगैरह देखिए सब आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे फ्रिज कवर, सोफ़ा कवर, इन सब की भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और ये कालीन वगैरह भी एक से बढ़ के एक सुंदर सुंदर थी, पर मैंने रेट वगैरह नहीं पूछा क्योंकि लेना नहीं था। तो कंबल वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। कंबल काफ़ी जगह स्टॉल कंबल के लगे हुए थे, और डोरमेट वगैरह यहाँ पे काफ़ी सुंदर थी। और ये 100 रुपीज़ वाली वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थी। और अगेन यहाँ पे कंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पे अभी कुछ दुकानें भी सजती भी जा रही हैं, पूरी तरह से प्रदर्शनी अभी लगी भी नहीं थी, ठंड बहुत है। और फिर आगे जाके मुझे दिखा ये चिप्स पापड़ वाला। यहाँ पे बहुत ही कलरफुल चिप्स पापड़ की वैरायटी यहाँ पे देखने को मिली। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। और एक यहाँ पे मुझे लहसुन के पापड़ का पैकेट भी दिखाई दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अचार की तो इतनी सारी वैरायटी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। अब अचार यहाँ पे नींबू का, टींट का, लहसुन का, और ये देखिए यहाँ पे कई प्रकार का अचार था। ये कटहल का अचार था और आम का अचार यहाँ पे मुझे देखने को मिला। और फर्स्ट टाइम देखा मैंने ये मेथी का अचार। तो अचार की बहुत सारी वैरायटी थी, तो जिसको लेना था तो यहाँ से अचार वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे कैंडी की तो बहुत ही वैरायटी थी। सौंफ की गोली, फ्रूट बॉल, और खसखस, केसर सुपारी, आंवला कैंडी, चांद तारे जो बच्चे खाते हैं, और रसभरी, जीरावटी, इमली लड्डू, शहद आंवला, बेर गटागट, काफ़ी सारी वैरायटी थी कैंडीज़ की। हींग गोली, पुदीना गोली, शोंधिहर, नींबू गोली। तो जिसको जो लेना था अपने स्वाद अनुसार वो यहाँ से ले सकता था। तो एक ये स्टॉल बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, तो लोग यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग कर रहे थे। और एक ये आपको झुमके वगैरह लेना हो तो 100 रुपीज़ का ये एक मुझे स्टॉल दिखा। यहाँ पे 100 रुपीज़ में ये सारे झुमके जो थे, और चांद बाली वगैरह जो भी लड़कियाँ पहनती हैं शादी फंक्शन, और लेडीज़ भी जो लेना चाहें तो यहाँ से ले सकती थी। वैरायटी बहुत बढ़िया लग रही थी यहाँ पे। और ये नकली ज्वेलरी वगैरह, और लड़कियों के हेयर बैंड्स वगैरह, और ये अंगूठियाँ थी बहुत सुंदर सुंदर सी। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी अंगूठियाँ भी मिल रही थी। और ये कड़े वगैरह थे, लड़कियों के लिए हिसाब से थे ये। तो ये एक स्टॉल मुझे दिखा। और यहाँ पे इस तरह के 2-4 स्टॉल मुझे और भी दिखे। स्टील वगैरह के सामान के भी 1-2 स्टॉल थे, वो भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया। और यहाँ पे एक स्टॉल मुझे दिखा, ये चिकनकारी की देखिए कुर्तियाँ वगैरह यहाँ पे मिल रही हैं। तो अब बांदा के तो काफ़ी लोग यहाँ पे होके जा भी चुके होंगे, लेकिन जो नहीं आए होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं कि कैसा क्या सामान मिल रहा है हमारे बांदा की प्रदर्शनी में। तो फिर अगेन यहाँ देखिए स्कर्ट वगैरह के स्टॉल आ गए। ये स्टॉल तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे थे, कपड़े वगैरह सबसे ज़्यादा थे। उसके बाद यहाँ पे क्रॉकरी का स्टॉल देखिए, यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह दिखे। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर जो है तो नाश्ता वगैरह देने के लिए, सर्व करने के लिए ये सामान, कटोरियाँ हो गई, ट्रे हो गई तरह तरह की, और शरबत वगैरह के लिए गिलास हो गए, और उसी के लिए ट्रे भी। और फिर उसके आगे कप्स वगैरह थे, ये काफ़ी वैरायटी के कप्स थे। तो 2-3 स्टॉल मुझे यहाँ पे क्रॉकरी के भी दिखे। तो क्रॉकरी वगैरह यहाँ, और ये की रिंग जिसमें हम लोग नाम लिखवाते हैं, तो ये भी एक स्टॉल दिखा। और यहाँ पे मिल रही थी बच्चों की स्टडी टेबल, ये शायद 400 रुपीज़ में था। और यहाँ पे ये पौधे लगाने के लिए ये गमले देखिए कितने सुंदर, बिल्कुल इतने सुंदर दिख रहे थे ना ये। तो ये भी एक स्टॉल मुझे दिखा, और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा देखने में पर्सनली। और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर से हमें ये देखिए
ये इस समय जो स्टॉल चले हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इस समय फ़ैशन में है, वो भी मुझे यहाँ पे दिखे। अगेन ये देखिए प्लाज़ो वगैरह यहाँ पे फिर से। और ये 100 रुपीज़ का एक स्टॉल मुझे दिखा, तो इसमें आप गले का और कान का सेट ले सकते हैं। ये सब 100 रुपीज़ में थे, ठीक था, बढ़िया था ये। और यहाँ पे इसी के बगल में और सेल लगी हुई थी, तो उसमें झुमके वगैरह थे, कान की बाली, और वो भी 100 रुपीज़ में सेल यहाँ पे देखिए लगी हुई थी। तो यहाँ भी आप चूज़ करके शादी पार्टी के लिए अपने लिए कुछ भी ले सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे बढ़िया था। फिर हम आगे बढ़े तो बस सेम वही वूलन्स की ही शॉप, और यहाँ पे ये देखिए ब्लैंकेट, यहाँ पे एक ये ब्लैंकेट की फिर से शॉप आ गई। तो ब्लैंकेट वगैरह भी काफ़ी सारे थे यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे फिर इसके सामने डोर मैट्स वगैरह भी लगी हुई थी, ये भी सब 100 रुपीज़ में ही थी। और कुशन वगैरह भी यहाँ पे ये सब मिल रहे थे। और फिर आगे हम चले तो ये वॉच वगैरह फैंसी लड़कियां ले रही थी, गर्ल्स के हिसाब से ये सब सामान था। और ये बच्चों के खिलौने वगैरह की भी इक्का दुक्का दुकानें थी, छोटे बच्चों की खेलने लायक इसमें सामान मिल रहा था। और यहाँ पे श्रग शर्ट और जैकेट्स वगैरह देखिए यहाँ पे मिल रही हैं। और इस तरह की दुकानें यहाँ पे बहुत सारी थी। तो ये देखिए हमारा ये एक पूरा राउंड हो चुका है अभी पूरा। और ये झूले वगैरह भी थे यहाँ पे बच्चों के, और ये एक मसाले की दुकान थी, और गज्जक वगैरह भी यहाँ पे मिल रही थी, सर्दियों में जो खाई जाती है। और झूले वगैरह तो अभी शाम को ही चालू होते हैं, दोपहर का टाइम था, लेकिन भाई शाम को तो आने की हिम्मत नहीं थी, इतनी ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ पे जो टैटू बनवाना चाहें तो उनके लिए भी एक शॉप थी। और यहाँ पे स्टील वगैरह के बर्तनों की भी दुकानें थी। और यहाँ बॉम्बे स्पेशल भेलपूरी की भी दुकान थी, ये देखिए यहाँ पे भेलपूरी। तो बस एक राउंड हमारा ये पूरा हो गया है। अब हम प्रदर्शनी से बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये यहाँ पे एक बनारस का मीठा पान का भी काउंटर था, तो जिसको पान खाना हो तो वो यहाँ से पान खा रहा था अपना। और बस ऐसे ही घूमते टहलते हम लोग पूरा एक राउंड लगा के अगेन ये खाजा की दुकान आ गई, देखिए जो शुरुआत में मैंने दिखाई थी। और बस इसी तरह करते हुए हम लोग आ गए प्रदर्शनी के बाहर। देखिए कितना कोहरा है अभी दिन में ही। और यहाँ पे एक मुझे और दुकान दिखी, यहाँ पे लकड़ी का सामान मिल रहा था, सोफ़े वगैरह। और ये एक झूला भी यहाँ पे टंगा हुआ था देखिए। तो जो लोग लकड़ी का सामान लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और बस हस्बैंड मेरे अब फिर से चले गए पार्किंग में गाड़ी निकालने। ठीक है फ्रेंड्स, अपने वीडियो का भी हम यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।